नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बारकी अंचल बाघमारा, जिला धनबाद। आप देख रहे होंगे पीछे ये दीवारों पर लिखा हुआ है और आप देखिए कि ये जो नई बिल्डिंगें बनी हैं, मुझे लगता है 1-2 साल पुरानी होंगी। और आप इधर से देखेंगे तो एक पुरानी बिल्डिंग है और फिर इधर जो है जयराम महतो का कार्यक्रम हुआ है। मोबाइल दिखा करके आप जो है देख रहे होंगे, कैमरा घूम रहा है। आपको पता है कि इस विद्यालय में खास बात क्या है? ये जो है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय यानी कि ये मिडिल स्कूल है। ये हो सकता है कि 8वीं या 9वीं तक हो, 8वीं तक। तो इसमें जो है बच्चे तो काफ़ी होंगे, क्लास 8 क्लास है, लेकिन सिर्फ इसमें एक टीचर है। एक टीचर जो है सबको पढ़ाता है। हमें एक शख्स मिले यहाँ पर, उन्होंने बताया कि ये स्कूल जो है झारखंड की बदहाली का, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था का प्रतीक है। हम उनसे बात करेंगे, वो यहाँ के रहने वाले हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है स्कूल कैसे चल रहा है सिर्फ एक पैरा टीचर के सहारे। सर, हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने इस मुद्दे को अपने चैनल पे लाने का प्रयास किया है। सर, ये इतना दुख की बात है कि बताते हुए हमको अंदर से एक तरह का पीड़ा रोना आता है इस स्कूल को देख के। हमारे गांव में इस स्कूल में कम से कम लगभग 200 बच्चे इस स्कूल में नामित है, लेकिन 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक पारा टीचर इसमें है अभी, और कोई मास्टर नहीं है। हम लोग अपने तरफ से घर के बहू को यहाँ श्रमदान पढ़ाने के लिए अपने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई आए और यहाँ आके पढ़ाए ताकि बच्चा को कुछ मिल सके। सरकार तो बहुत दावे करते हैं कि हमने मिड डे मील दे रहे हैं, बच्चों को पोषण दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन बताइए एक कोई भी बाप होगा, कितनों गरीब काहे नहीं होगा, काहे नहीं वो अपना जन वितरण प्रणाली से मिला हुआ 5 किलो अनाज में से उसको खिला रहा है, लेकिन वो खिला लेगा। वो अगर पैदा किया है तो खिला लेगा। अगर सरकार इसको पोषण दे रहा है, भोजन दे रहा है, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षक क्यों नहीं दे रही है? लेकिन इस स्कूल को पोषण से ज्यादा, खाना से ज्यादा, मिड डे मील से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। टीचर और स्कूल शिक्षा के लिए होती है, ना कि पेट भरने के लिए। अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो उस खाने का, उस पोषण का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बहुत दुख है कि यहाँ शिक्षा नहीं है और उसके वजह से पढ़ाई का एकदम स्तर नीचे क्या पाताल पे चला गया है। पैरा टीचर की योग्यता क्या होती है? पैरा टीचर का योग्यता होती है 12वीं पास या स्नातक? नहीं, स्नातक। स्नातक होती है। एक समय था जो ये स्कूल बहुत नीचे स्तर पे था, फिर बीच में कुछ सर टीचर आए थे जो, और पैरा टीचर का बहाली जिस वक्त हुआ उस वक्त 4-5 पैरा टीचर था और स्कूल को कुछ ऊपर तक लाने का प्रयास उन लोगों ने किया। फिर धीरे धीरे सब पैरा टीचर निकल गए हैं, या यहाँ का मानदेय से उसको संतुष्टि नहीं हुआ, वो अपना दूसरा काम में लग गए हैं या और किसी काम से। लेकिन नया टीचर का बहाली एकदम से नहीं हो रहा है। कोई सरकार, हम लोग डीएससी साहब को भी पत्र लिखे हैं, बीसीओ साहब को भी दिए हैं, बीओ साहब को भी दिए हैं, सांसद विधायक किसी को बाकी नहीं रखे हैं कि हम लोग ने आवेदन नहीं किया। सबका आश्वासन हुआ है कि हम 1 हफ्ता में कर देंगे, 1 महीना में कर देंगे, लेकिन फिर वही पात का 3 ढाक, वही का हाल रह गया है और कोई नहीं सुनने वाला है। ये आप स्कूल का चारों तरफ दिखा सकते हैं। बाउंड्री के लिए हम लोग ने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है। हम आपको एक वीडियो दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम आपको दिखा देंगे कि स्कूल के बरामदा में कितना गाय और बैल गोबर करता है कि बच्चा को बैठने तक का व्यवस्था नहीं होता है। ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, ये सरकारी फंड का नहीं है। अच्छा, ये ग्रिल जो है, ये एक टीचर थे महमूद आलम नाम करके, वो अपना निजी फंड में से, वो अपना पैसा का निजी फंड में से वो इस चीज को करने का प्रयास किए थे। उसको तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा। और वो तब जाके ये थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ये बरामदा साफ सुथरा है। नहीं तो यहाँ सिर्फ गाय और बैल का रहने का जगह हुआ करता था, और पानी का तो व्यवस्था है ही नहीं है। ये एक बात आपने कही शुरू में कि बहन बेटियों से बोल रहे हैं कि यहाँ आकर के जो है आप शिक्षा के लिए श्रमदान करिए और पढ़ाइए बच्चों को। हाँ, तो क्या करें? हाँ, बच्चा तो मेरा ही है ना।
बच्चा तो मेरा ही है, हमारे पास इतना मतलब पैसा नहीं है कि हम उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबके ऊपर ये लागू कर दिया जाए कि वो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा, अनिवार्य कर दिया जाए। तब समझ में आएगा उन लोगों को कि सरकारी स्कूल का स्थिति क्या होता है। वो तो अपना बच्चा को, उसके पास पैसा है, धन है, वो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन एक गरीब कहाँ जाएगा? एक गरीब तो सरकार के भरोसे है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है मतलब बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन इस चीजों में ध्यान ना दे के किसी और चीजों में जिससे आदमी को बरगला के वोट लिया जा सके। ये बताइए आपकी भूमिका क्या है इस स्कूल में, या सिर्फ आप यहाँ के रहने वाले हैं? हम इस स्कूल में एक यहाँ का बासिंदा तो है ही है, और इस स्कूल का जो मतलब मेंबर है, वो जो कमेटी होती है मतलब आपका सीएमसी का कमेटी, उसका एक मेंबर है। और सीएमसी क्या होता है? सीएमसी होता है एक स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के तरफ से मतलब टीचर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पोषण सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। और उस कमेटी का हम मेंबर हैं। लेकिन हम अपने एक मेंबर होने के नाते जितना प्रयास करना था हमने कर रहा हूँ। सरकार ने कमेटी बना दी, आपको मेंबर बना दिया, और टीचर यहाँ पर नहीं दे टीचर नहीं दे पा रहे। हम अब प्रयास क्या कर सकते हैं? हम तो टीचर को अपने से जाके पकड़ के नहीं ला सकते। हम सरकार के अधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं। कमेटी में के मेंबर यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ आप हैं या? नहीं, यहाँ 12 मेंबर है। 12 मेंबर यहाँ पर 12 मेंबर है। और बहन बेटी यहाँ की जो है आकर के यहाँ पर पढ़ा रही है, और मेंबर बन के यहाँ पर निगरानी करने के लिए हुए हैं। पैरा टीचर एक है। पैरा टीचर एक है। गजब हाल है झारखंड का। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसी गांव की या दूर दूर से भी? नहीं, वो सिर्फ इसी गांव की है। ये गांव आपका महतो टोला और मुस्लिम टोला दो मतलब टोला में है, और दोनों टोला का बच्चा इसी स्कूल में आके मतलब अपना अध्ययन करते हैं। मेरे पास जो है अब सवाल ही नहीं है। जब यहाँ पर टीचर ही नहीं है तो कोई क्या पढ़ाएगा? अब यहाँ पर जो गरीब हैं, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जो भी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वो अपने बच्चे तो इस सरकारी स्कूल में भेजते होंगे। अगर 100 बच्चा भी आता है, 10 बच्चा भी आता है, तो 10 बच्चे का भविष्य का क्या होगा? एक टीचर, एक पैरा टीचर, प्रॉपर नहीं, एक टीचर जो है 8 क्लास को कैसे पढ़ाएगा? ये सवाल है। और ये सिर्फ झारखंड का सवाल नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का एक बड़ा सवाल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये भाई साहब एक कमेटी में हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त की गई है, स्कूलों को देखने के लिए वहाँ पर व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से कि नहीं। लेकिन सबसे बुनियादी जरूरत टीचर ही नहीं है। आप सोच लीजिए, हम जयराम महतो को कवर करने के लिए आए हुए थे, 2 दिन हमें पता चला कि यहाँ पर ये व्यवस्था है। ऐसे ही पाकुड़ में भी हमको कुछ लोग मिले थे और उन्होंने कहा था कि स्कूल में टीचर नहीं है। तो ये झारखंड का हाल है। यहाँ पर भाषा और खतियान का मुद्दा है, लेकिन स्कूल में टीचर ही नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा। एन एक्सप्लेनर पे लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। यहाँ बारकी, अंचल बाघमारा, जिला धनबाद से मैं नंदलाल शर्मा एन एक्सप्लेनर के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।